वी को कमरा दिखाते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारा कमरा है और अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो तुम मुझे कह सकते हो। मैं तुम्हारे सामने वाले कमरे में हूँ। तुम्हें कुछ कपड़े चाहिए तो इस कबर्ड में है, तुम इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। के बाद जिन चले जाते हैं। वी हंसने लगते हैं और कहते हैं, ओ जेके, तुम इस माफिया के लीडर कैसे बन गए? तुम्हें तो ये नहीं पता कि तुम्हारे साथ अब क्या होने वाला है। आज से तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है जेके। दूसरी तरफ जेके जिन से कहते हैं कि तुमने मुझसे नहीं पूछा कि मैं उसे यहाँ क्यों लाया हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारे पर विश्वास है कि तुम जो कर रहे हो उसके बारे में तुम्हें सब पता होगा। दूसरे दिन सुबह वी जल्दी उठ जाते हैं और सीधे छत पे चले जाते हैं। छत पे जाकर वो आंखें बंद करके खड़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ जेके भी खड़े होते हैं। जेके वी को देखकर मन में कहते हैं कि वो कितना सुंदर है। नहीं, वो पहले से बहुत ज्यादा सुंदर हो गया है। तभी वी की नजर जेके पे पड़ती है। वी मन में कहते हैं, तो जेके वो मुझे सुबह सुबह क्यों घूर रहा है ऐसे? मुझे लगता है कि ये मेरी ब्यूटी में फंस रहा है। चलो अच्छी बात है, मेरी ब्यूटी किसी काम तो आ रही है। जेके मन में कहते हैं, अपने आप को संभालो जेके। और वी पर चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम यहाँ इतनी सुबह सुबह क्या कर रहे हो और किससे पूछकर तुम बाहर आए? सॉरी जेके, मैं यहाँ छत पर बस थोड़ी हवा खाने के लिए आया था। मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। आज से तुम मेरा सारा काम करोगे। तुम मेरे प्राइवेट नौकर हो। ठीक है जेके, जाओ और जाकर मेरे लिए कॉफी बना के लाओ। थोड़ी देर बाद वी कॉफी बना के लाते हैं। जेके जैसे ही उस कॉफी को पीते हैं एक जोर की चाटा मारते हैं वी को और कहते हैं, ये क्या बकवास बनाया है तुमने? जेके, मैं दूसरी कॉफी बना के ले आता हूँ। इससे पहले कि मैं तुम्हें मार डालूं तुम निकल जाओ यहाँ से। वी रोते हुए कमरे से बाहर चले जाते हैं। जेके मन में कहते हैं, किम तियांग, तुम्हें वापस कोरिया नहीं आना चाहिए था। ये तो अभी शुरुआत है। मैं तुम्हारी जिंदगी दिन ब दिन नर्क बना दूंगा। तुम मेरे पिंजरे में फंस चुके हो। तुम मेरी आखिरी सांस तक मेरे साथ ही रहोगे किम तियांग। वी को रोता हुआ देखकर जिन पूछते हैं, तुम क्यों रो रहे हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारे बड़े भाई जैसा हूँ। मैंने उसके लिए कॉफी बनाई थी। यकीन मानिए मैंने बहुत अच्छी कॉफी बनाई थी, लेकिन फिर भी वो मुझ पर चिल्लाया और उसने मुझे थप्पड़ मारा। ओ तियांग, तुम प्लीज रो मत। वो ऐसा ही है। ये पहली बार है कि वो किसी को अपने साथ घर लेकर आया है। हो सकता है कि तुम उसके लिए कुछ खास हो, इसलिए तुम उसको समझने की कोशिश करो, ठीक है? रो मत। वी मन में कहते हैं, मुझे तो लगा था कि ये बहुत ही आसान होगा जेके को अपनी खूबसूरती में फंसाना, लेकिन लगता है कुछ और ही सोचना पड़ेगा। पर उसने जो थप्पड़ मारा है ना मुझे। फिर जिन कहते हैं, तुम जाओ और जाकर नहा लो जब तक मैं नाश्ता बनाता हूँ। वी कहते हैं, ठीक है। तभी वहाँ पर जिमिन आते हैं। जिमिन कहते हैं, हेलो जिन, ये लड़का कौन है? अचानक वहाँ जेके आ जाते हैं और जेके कहते हैं कि वो मेरा नौकर है। हेलो कुकी, क्या खूबसूरत ब्यूटी लेकर आए हो तुम। दिखने में भी बहुत सुंदर है ये, हम दोनों के लिए बेहतर होगा। तुम चिंता मत करो जेके, मैं इसे बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दूंगा। क्यों नहीं जिमिन, पहले मैं तो उसके साथ खेल लूं। वे देखकर कहते हैं मन में, ये दोनों इतने धीरे धीरे क्या बातें कर रहे हैं? ये दोनों क्या प्लान बना रहे हैं? मुझे बहुत जल्द अपना काम खत्म करना होगा। हेलो हनी, मेरा नाम है जिमिन, लेकिन तुम जो चाहे मुझे कह सकते हो। लेकिन मैं तो तुम्हें हनी ही कहूँगा, क्योंकि वाकई में तुम बहुत ही सुंदर हो। वी मन में कहते हैं, हनी माय फुट, मन तो कर रहा मैं इसका मुंह अभी यही तोड़ दूं। मुझे इन सब बात की खबर हॉबी और आराम को देनी होगी। वी जिन से कहते हैं, मैं नहाने जा रहा हूँ। तभी जेके कहते हैं, 15 मिनट के अंदर तुम जल्दी वापस आओ, हम साथ में नाश्ता करेंगे। ठीक है जेके। हेलो, मुझे जेके नहीं जंकुक बोलो। ठीक है जंकुक। वॉशरूम में जाकर वी हॉबी को फोन करते हैं। वी ने यहाँ आने से पहले ही अपने कान के झुमकों में माइक्रोफोन फिट करवा लिया था। हेलो ताई, शुक्र है कि तुमने मुझे फोन तो किया। हॉबी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो तुम। मुझे उसका नाम पता चल गया है, उसका नाम है जंकुक। ठीक है तियांग, तुम इस माइक्रोफोन को बंद मत करना, मैं वहाँ की सारी बातें सुनना चाहता हूँ। नहीं हॉबी, हम अभी ऐसा नहीं कर सकते, मैं कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। जेके ने तुम्हारे साथ कुछ बुरा तो नहीं किया? नहीं हॉबी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो तुम। अब हम बाद में बात करेंगे। उसके बाद वे नाश्ते की टेबल पर जाते हैं। जेके कहते हैं, यहाँ आओ और आकर मेरी गोद में बैठो। कि बड़े घूर के जेके को देखते हैं। जेके फिर कहते हैं, देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ, यहाँ आओ और मेरी गोद में बैठो। जो मैं कहता हूँ वो करो। तियांग मन में सोचते हैं, चलो ठीक है, गोद में बैठने की तो कह रहा है, बैठ जाता हूँ। वी जाकर जेके की गोद में बैठ जाते हैं। गुड बॉय, अब तुम नाश्ता करो। जेके वी को गोद में बिठाकर उनको बहुत ही गलत तरीके से टच करते हैं। ये चीज वी को महसूस हो जाती है। जिन देखकर मन में कहते हैं कि जेके ये क्या करने की कोशिश कर रहा है। जिमिन भी वहीं बैठे होते हैं। जिमिन भी देखकर मन में कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये लड़का जेके के लिए कोई खिलौना है। कोई बहुत बड़ी बात है जो ये हम सबसे छुपा रहा है। मुझे इस बात का पता लगाना होगा। वे मन में कहते हैं, ये मुझे इस तरीके से टच क्यों कर रहा है और ये कैसी अजीब सी फीलिंग है। लेकिन मुझे इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है, मुझे कुछ तो करना ही होगा। उसके बाद वी जेके से कहते हैं, जंकुक, अगर तुम मुझे ऐसे ही पकड़े रखोगे तो मैं नाश्ता कैसे करूंगा? जेके कहते हैं, अच्छा ठीक है, तुम नाश्ता करो और उसके बाद मेरे ऑफिस की सफाई कर देना।
वी मन में कहते हैं चलो अच्छी बात है, उसके ऑफिस में मुझे कोई तो सबूत मिलेगा।